ओम शांति। आज परमात्मा के मधुर महावाक्य है कि मीठे बच्चे, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद के यात्रा करो। जब हम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूर्ण हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारी मंजिल कौन सी है। हमारी मंजिल है आत्मा अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त करे। हर आत्मा यही तो चाहती है कि अपने परफेक्शन को, अपनी संपन्नता को प्राप्त करे। और उसके लिए बहुत सुंदर युक्ति परमात्मा ने समझाई कि हमें जितना टाइम मिले एकांत में बैठ जाना है और अपने ही अंत में जाना है, अर्थात अपनी गहराइयों में जाना है। अपने आप को खोजना है, अपने आप को पाना है। अपनी एक बहुत विशाल दुनिया है जिसमें हमें स्वयं को समझना है और समझते समझते रास्ता तय करना है, अपनी मंजिल को पाना है। अर्थात जो भी छोटी छोटी कमजोरियां हमारे जीवन में दिखाई देती है उसको परिवर्तन करना है। जो भी बातें ऐसी लगती है कि यह नहीं होनी चाहिए, उन बातों को परिवर्तन करते हुए हमें अपने मंजिल तक पहुंचना है और अपनी हर एक बात को परफेक्ट बनाना है। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने प्रश्न पूछा कि संगम युग पर परमात्मा अपने बच्चों में ऐसा कौन सा गुण भर देते हैं जो आधा कल्प तक चलता रहता है, अर्थात त्रेता के अंत तक चलता है। तो परमात्मा ने समझाया कि अभी पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में हम बच्चों को स्वीटनेस का गुण देते हैं, अर्थात मीठापन। परमात्मा हम बच्चों को ऐसा मीठा बना देते हैं जो हम सतयुग और त्रेता युग में मीठे रहेंगे। देवताएं बहुत स्वीट होते हैं। हर कोई चाहता है मीठा व्यवहार, मीठे बोल, मीठा संबंध। स्वीटनेस सबको प्रिय है। तो परमात्मा अभी हम बच्चों को ऐसा मीठा बना रहे हैं। तो अभी हम बच्चों को मीठा बनने का पुरुषार्थ करना है, जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिसमें कोई भी शैतानी ख्यालात नहीं है, वही तो स्वीट है। तो परमात्मा ने यह पुरुषार्थ भी समझाया कि कोई भी प्रकार के नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स नहीं हो, किसी का अकल्याण करने का संकल्प ना हो, तब हम मीठा व्यवहार कर सकेंगे। केवल बाह्य रूप से मीठा व्यवहार करेंगे और मन में मैलापन होगा तो वह मीठापन अनुभव नहीं कराता। और इसलिए हमें सर्व के कल्याण का संकल्प करते हुए सारे नेगेटिव थॉट्स को समाप्त करते हुए अपने को मीठा बनाना है। जो सर्व के प्रति मीठा व्यवहार करते हैं वह स्वतः ही उच्च पद प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि वह सर्व को प्रिय लगते हैं। जो प्रभु को स्वयं प्रिय हो वह लोकप्रिय तो स्वतः ही बन जाते हैं और फिर द्वापर युग में उनकी पूजा भी आरंभ होती है। तो इस प्रकार ये मीठापन का गुण जो है, स्वीटनेस का जो गुण है, वह इतना महान है जो हमें श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराता है। क्योंकि मीठापन तभी आता है जीवन में जब हम पूर्णतः शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। जब मन में थोड़ा भी मैलापन होता है तो मीठापन चाहे बाह्य रूप से हम कर भी लें, लेकिन दूसरों तक वो मीठापन पहुंचता भी नहीं है। सर्व के प्रति
कल्याण का संकल्प करते हुए सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते हुए हमें बहुत मीठा व्यवहार करना है। सर्व आत्माएं एक परमात्मा की संतान है। इस स्मृति से सर्व से हमें स्नेहपूर्ण व्यवहार करना है। यह मीठापन हमें महान बनाने वाला है। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर पुरुषार्थ समझाया। परमात्मा ने कहा कि हमें हर प्रकार से पुरुषार्थ करना है। ज्ञान भी सुनना है, परमात्मा को याद भी करना है, श्रेष्ठ गुणों को धारण भी करना है और साथ साथ ईश्वरीय सेवा भी करनी है। स्वयं का भी परिवर्तन करना है, तो साथ साथ हमें हमारे आसपास जो भी रहते हैं, जो भी नित्य संपर्क में आते हैं, उनका भी कल्याण करना है और सारी चिंताओं को एक परमात्मा को सौंपकर निश्चिंत रहना है। सदैव याद रहे कि हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता, क्योंकि परमात्मा स्वयं हमारा रिस्पॉन्सिबल बनता है और हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे हमने श्रेष्ठ किया तभी भी व्यर्थ नहीं जाता, श्रेष्ठ फल मिलता है। परंतु अगर बुरा किया तो वो भी तो फल मिलेगा। इसलिए सदैव याद रहे कि हमें श्रेष्ठ कर्म करना है, श्रीमत अनुसार चलना है और अपने सारे ही बोझ परमात्मा को देकर, परमात्मा को सौंपकर सारी जिम्मेवारी उसी को दे देनी है। और वह जब रिस्पॉन्सिबल बन जाता है तो हम निश्चित ही विजयी को प्राप्त करते हैं। साथ साथ परमात्मा ने ये भी कहा कि हमें उनके समान बहुत बहुत मीठा बनना है, अनेकों का कल्याण करना है और इस अंतिम जन्म में स्वयं को श्रेष्ठ और शुद्ध बनाना है। तभी तो हम उस परम धाम, शांति धाम, हमारे प्यारे घर जा सकेंगे और फिर अपनी राजधानी में आएंगे। परमात्मा ने साथ साथ हमें ये भी अभ्यास सिखाया कि हम धंधा आदि करते, कोई भी कार्य करते, ये प्रैक्टिस करनी है कि मैं आत्मा हूँ। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने बहुत सुंदर वरदान दिया। परमात्मा ने कहा, हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले, सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। हर कोई संपन्नता चाहता है। संपन्नता तृप्ति का आधार है। परमात्मा कहते हैं कि जो याद में रहकर हर कदम उठाते हैं, वह कदम कदम में पद्मों की कमाई जमा कर लेते हैं। अर्थात परमात्मा की याद हमें बहुत ही संपन्न बना देती है। इस संगम युग पर पद्मों की कमाई की खान मिलती है, क्योंकि स्वयं भगवान मिलता है, वही तो सर्व प्राप्तियों की खान है। जब उसको याद करते हैं तो हम भी संपन्न बन जाते हैं। संगम युग है जमा करने का युग। अभी जितना जमा करना चाहे उतना हम कर सकते हैं। एक कदम अर्थात एक सेकंड भी बिना जमा के न जाए, अर्थात व्यर्थ न जाए, यह ध्यान रखना है। सदा भंडारा भरपूर हो, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। हम बच्चों के खजाने में ऐसे संस्कार हो, जब अभी ऐसी तृप्त व संपन्न आत्मा बनेंगे, तब भविष्य में अखूट खजानों के मालिक बन जाएंगे। तो हमें सदैव यह याद रहे कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, जिनके सदा भंडारे भरपूर है। जिसको भोला भंडारी कहा जाता है, तो उनके बच्चे भी तो अखूट भंडारे के मालिक बन जाते हैं। 5वीं पॉइंट में
परमात्मा ने कहा कि कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट हो जाना है। देखा गया है कि सभी के घरों में आज सर्व प्रकार के सेट हैं। टीवी सेट है, डाइनिंग सेट है, सोफ़ा सेट है, परंतु खुद का मन अपसेट है। तो परमात्मा हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि बात कोई भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, परंतु हमें अपसेट नहीं होना है, क्योंकि नॉलेजफुल बनकर हमें अभी यह समझ प्राप्त है कि इस संसार में जो कुछ भी होता है वह कल्याणकारी है। तो हम अपसेट क्यों हो जाए, परंतु अपने मन में परमात्मा के महावाक्यों को सेट रखना है। जब महावाक्य सेट होंगे तो हम भी महान स्थिति पर सेट होंगे, और जब हम महान स्थिति पर सेट हो जाएंगे तो बाकी सारी बातें हमको छोटी छोटी लगेगी, जो हमें अपसेट नहीं कर पाएंगी। तो इस प्रकार ये 5 बातें परमात्मा ने हम बच्चों को अंडरलाइन कराई। पहली पॉइंट में समझाया कि हमें एकांत में बैठकर परमात्मा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। याद करते करते हम अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। दूसरी पॉइंट में परमात्मा ने समझाया कि संगम युग पर परमात्मा हम बच्चों को कौन सा ऐसा गुण देते हैं जो आधा कल्प तक चलता है, और वह है मीठापन का, स्वीटनेस का। जब हम स्वीट बन जाते हैं तो हम बहुत ऊंच पद प्राप्त कर लेते हैं और बहुत रॉयल बन जाते हैं। तीसरी पॉइंट में परमात्मा ने पुरुषार्थ बताया कि हर प्रकार से पुरुषार्थ कर हमें चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारा रिस्पॉन्सिबल स्वयं पिता है, परमात्मा है। हमारा कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। साथ साथ हमें परमात्मा के समान बहुत बहुत मीठा बनना है, अनेकों का कल्याण करना है। हर आत्मा का हमें कल्याण सोचना है, और इस अंतिम जन्म में हमें शुद्ध बनना है। धंधा आदि कोई भी कार्य करते हमें सदैव यह अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ। चौथी पॉइंट में परमात्मा ने वरदान दिया कि हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों से संपन्न व तृप्त आत्मा भव। और साथ साथ 5वीं पॉइंट में परमात्मा ने हम बच्चों को समझाया कि हमें कोई भी बात में अपसेट होने के बजाय नॉलेजफुल की सीट पर सेट हो जाना है। तो आओ चलते हैं दिव्य अनुभूति की ओर। ओम शांति। स्वयं को मस्तिष्क के मध्य में ज्योति बिंदु आत्मा विजुलाइज करो। मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा जैसे मीठा है, वैसे मुझ आत्मा को भी मीठा बनना है। मीठा बनने के लिए सर्व आत्माओं के प्रति कल्याण का सोचना है। कोई भी प्रकार की नेगेटिव बातें या व्यर्थ बातें सोचनी नहीं है। जब हम सर्व का कल्याण सोचते हैं, शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, तो हम बहुत मीठा बन जाते हैं। विजुलाइज करो अपना देव स्वरूप, दिव्य स्वरूप, जिनकी आंखों में भी मिठास है, जिनकी वाणी में मिठास है, जिनका हर व्यवहार बहुत मीठा है, जो बहुत शुद्ध है, पवित्र है।
परमात्मा की याद से मैं आत्मा पवित्र बनती जाती हूँ। परमात्मा के समान मैं आत्मा भी विश्व कल्याणकारी बन सर्व आत्माओं का उद्धार करने वाली हूँ। सर्व आत्माओं का उद्धार करने के लिए मैं आत्मा उदाहरण मूर्त बनती हूँ। मैं श्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। ओम शांति शांति शांति। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा। आप बड़े ही मीठे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। हम कहते कुर्बान आप पे बाबा, ये दिल जान है। जान नहीं कुर्बान बच्चों, करना तुम्हें जहान है। प्यार भरी इन शिक्षाओं से, प्यार भरी इन शिक्षाओं से सबके दिल को जीते हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। खार चुन लिए खुशबू भर हर जिंदगी महकाई है। नाच उठे हैं मन मयूर जब मुरली मधुर सुनाई है। इसी राग में भाग्य जगाना, इसी राग में भाग्य जगाना आपसे हम भी सीखे हैं। मीठे बच्चे बोलिए कितने मीठे हैं। नाज उठा
उठाते हमें बिठाते, आप तो अपने कंधों पर। याद प्यार दे करते नमस्ते, बलि बलि जाते बच्चों पर। ऐसे प्यार का मधुरस पी के, ऐसे प्यार का मधुरस पी के, सब रस लगते फीके हैं। मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोल ये कितने मीठे हैं। मीठा हमें बनाते बाबा, मीठा हमें बनाते बाबा। आप बड़े मीठे हैं, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, बोल ये कितने मीठे हैं।